हाय प्रेग्नेंट लेडीज, आपने अपने 9 मंथ्स की जर्नी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली क्रॉस कर ली, बट अब आपका फियर, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि आपको लेबर की टेंशन स्टार्ट हो गई। बिकॉज आपको आपके फ्रेंड्स, आपकी स्टडीज और आपके और लोगों ने इतना डरा दिया हुआ है पेन्स के बारे में कि आप लेबर पेन से इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि आप सिजेरियन को ऑप्ट कर लेते हैं। बट you may have painless delivery also. Yes, you may have painless delivery. So this is Dr. Kanchan Malik telling you about epidural analgesia during delivery causing painless delivery. तो आपने सुना तो बहुत होगा पेनलेस डिलीवरी के बारे में। ये वास्तव में क्या होता है आज मैं आपको बताती हूँ। इसमें एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी कहते हैं इसको। इसमें आपके लोअर बैक में एपिड्यूरल स्पेस में, स्पाइनल कॉर्ड की एपिड्यूरल स्पेस में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि उसमें एक ड्रग दे दी जाती है जिससे कि पेन्स आपको महसूस नहीं होते। यूट्राइन कंट्रैक्शंस आते तो रहते हैं पर पेन आप फील नहीं करते हैं। ये एक एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट के द्वारा किया जाता है, इसलिए एक एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट का उस सेंटर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब इसको लगा दिया जाता है तो आपको कंट्रैक्शंस आएंगे लेकिन आपको पेन फील नहीं होता। माइंडेड ऐसा नहीं होता कि पेन 100% खत्म हो जाए, बट काफी हद तक पेन खत्म हो जाता है जिससे कि आपके जो आप आसानी से सहन कर सकते हैं। अगर लेबर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबी होती है तो उसमें बीच बीच में टॉप अप डोज देते रहते हैं जिससे कि ड्रग बार बार अंदर जाती रहती है और आपको पेन फील नहीं होता। एक इसमें सबसे ज्यादा वो मिथ है कि उसके बाद आपको लोअर बैक में पेन होने लगता है। बट डियर गर्ल्स, बल्कि जिनको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है उनको एपिड्यूरल दिया जाता है, तो इस चीज से बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि इससे बाद में पेन होता है। तो हर चीज का जैसे गुड इफेक्ट्स होते हैं ऐसे ही बैड इफेक्ट्स होते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के प्रॉस तो यही हैं कि आपको इससे पेन नहीं होगा, आपका एग्जॉशन नहीं होगा, जिससे कि आप अपनी डिलीवरी को बहुत आराम से पार कर सकते हैं एंड यू मे डिलीवर वेजाइनली। इसके लिए आपके प्री रिक्विजिट वेजाइनल डिलीवरी के लिए होना बहुत जरूरी है कि आपके सारी प्री रिक्विजिट्स वेजाइनल डिलीवरी के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तब अगर यू आर ऑप्टिंग फॉर वेजाइनल डिलीवरी एंड इज अफ्रेड ऑफ पेन्स, देन यू शुड ऑप्ट फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। और इसमें दूसरा एडवांटेज ये है कि किसी और वजह से अगर बीच में आपको सिजेरियन की जरूरत पड़ती है तो इसी में और ड्रग देके आप सिजेरियन के लिए भी जा सकते हैं। अगर हम इसके कॉन्स देखें तो कॉन्स में कभी कभी आपका बीपी डाउन हो जाता है और हेडेक होने लगता है, या यूरिन का रिटेंशन हो जाता है क्योंकि यूरिन के भी सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो आप यूरिन नहीं कर पाते हैं और कैथेटर की जरूरत पड़ती है। बट ये सब चीजें बहुत टेम्परेरी होती हैं और समय के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। दूसरी चीज है कि इसमें फीटल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, तो कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग आपके सेंटर में होना बहुत जरूरी है जिससे कि बच्चे की धड़कन आप पूरे समय तक मॉनिटर करते रहें, क्योंकि कभी कभी एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से फीटल हार्ट रेट भी अप डाउन हो जाता है। अगर हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखें तो प्रॉस बहुत ज्यादा हैं और कॉन्स बहुत टेम्परेरी हैं जो टाइम के साथ कुछ आवर्स में ही खत्म हो जाते हैं। सो डियर गर्ल्स, if you are afraid of your labor pains and you are opting for cesarean just for the fear of pains, then don't opt for cesarean section, go for epidural analgesia during labor. ये आपको डॉक्टर एक बता सकते हैं, बट डिसीजन आपका ही है कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना। And I wish you fearless and painless delivery during your journey. Thank you very much.